तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिज गिरना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हम मन के अधीन रहेंगे, मन को ही अपना गुरु पीर प्रभु समझते रहेंगे, तो इसके वश में होकर हमें बार बार इस जगत में आना पड़ेगा, काल के जाल में फंसे रहना पड़ेगा। इसीलिए गुरु नानक साहिब ने कहा है, बाबा जग फाथा महाजाल, अर्थात हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा का किसी को पता ही नहीं, परमात्मा की भक्ति की ओर किसी का ख्याल ही नहीं। विषय विकार, शराब, कबाब, इंद्रियों के भोगों से किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती। पिछले कर्मों का नतीजा अब इस जीवन में भुगत रहे हैं तथा इसी तरह बुरे और खोटे कर्म करने में दिन रात लगे हुए हैं और उन्हीं में डूबे हुए हैं। यह भूले बैठे हैं कि उनका फल भोगने के लिए हमें फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि अगर हम मन के अधीन रहेंगे तो इस 84 के बंधनों से हमारा कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। परंतु अगर हम नाम के अधीन हो जाते हैं, शब्द के ताबे हो जाते हैं, तो जहाँ से यह शब्द उठ रहा है हमें पकड़कर वहीं ले जाएगा। यह शब्द सचखंड से आ रहा है और दिन रात हमारे अंतर में धुनकारे दे रहा है। अगर हम अपने आप को शब्द के सुपुर्द कर दें तो वह हमारी आत्मा को खींचकर वापस सचखंड में ले जाएगा और हमारा जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। इस मूरख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना। आप फरमाते हैं कि हमारा मन मूर्ख है जो अपना फायदा नहीं सोचता, यह खुद ही काल के जाल में फंसकर दुखी हो रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें होशियारी और बुद्धिमानी के साथ मन को वश में करने की कोशिश करना चाहिए। मन जो कि दुनिया में फंसा हुआ है, किस प्रकार वश में आता है? हमें सतगुरु के बताए हुए उपदेश और सुमिरन के द्वारा इसे तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। शरीर के अंदर जो सोच और विचार करने का केंद्र है वह हमारी आंखों के पीछे है, जहां से हमारा ख्याल 9 द्वारों द्वारा से होकर सारी दुनिया में फैल रहा है। हमारा ख्याल किस तरह फैलता है? हम दुनिया की नाशवान और फना चीजों का सिमरन करते हैं। जिन चीजों का हम सिमरन करते हैं उनका सिमरन के साथ ही अपने आप ध्यान भी होता है और संसार की नाशवान वस्तुओं के सिमरन के साथ ध्यान भी पक्का हो जाता है। मन कभी स्थिर या निश्चल तो बैठता नहीं, किसी न किसी चीज के बारे में सोचता ही रहता है। अच्छी तरह विचार कर देख लें कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। बाल बच्चों का ख्याल करते हैं तो बाल बच्चों की शक्ल आंखों के सामने आ जाती है। मित्रों संबंधियों का विचार करते हैं तो उनकी सूरत आंखों के सामने आ जाती है। जिनका सुमिरन करते हैं उनका ध्यान भी जरूर ही पक जाता है। जिनका सुमिरन और ध्यान पक जाता है उनके साथ हमारा मोह और प्यार हो जाता है और जिनसे प्यार हो जाता है उनकी शक्लें भी मौत के समय सिनेमा के चलचित्रों की तरह हमारी आंखों के सामने
फिरना शुरू हो जाती हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा। जिस ओर भी मौत के समय हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बह जाते हैं। यह दुनिया की नाशवान और फनाह वस्तुओं का सुमिरन और ध्यान ही है जो हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में ले आता है। सुमिरन करने की आदत हम सबको स्वाभाविक रूप से पड़ी ही हुई है, लेकिन हम नाशवान और फनाह चीजों का सुमिरन करते हैं। सुमिरन की इस आदत से फायदा उठाकर हमें परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए, जो कभी भी नष्ट या फना नहीं होता।